एक संत कहते अपने कुछ शिष्यों को बुला करके उन्होंने एक एक पक्षी हाथ में दिया। गौर से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। ये बात तुम्हें जरूर समझनी चाहिए, इस बात पर तुम्हें जरूर मन लगाना चाहिए, जरूर समझ लेनी चाहिए। अपने सब शिष्यों को बुलाकर एक एक पक्षी दिया और बोला इसे ले जाकर कहीं ऐसी जगह मारना जहां कोई देख न रहा हो। सारे शिष्य गए और कुछ समय के बाद सारे वापस आ गए, लेकिन सारे शिष्यों के हाथ में पक्षी नहीं था। एक शिष्य के हाथ में अभी भी जीवित पक्षी है। गुरुदेव आश्चर्य में सबसे पूछा क्या किया तुमने? एक बोला अरे गुरुदेव, मैं तो कमरे के अंदर गया और चारों तरफ से सब बंद कर दिया और मार दिया, कोई था ही नहीं वहां, तो मैंने मार दिया उसको। दूसरे को पूछा तुमने क्या किया? बोले मैंने, इनको तो कोई देख भी सकता होता, मुझे तो कोई देख नहीं सकता। मैंने जमीन में गड्ढा किया सीधा सीधा और उसके बाद टेढ़ा गड्ढा किया और उसके बाद फिर दाहिनी की तरफ गड्ढा किया और अंदर बैठ कर मार दिया, कोई नहीं देख पाया, मैंने उस पक्षी को मार दिया। अब उस शिष्य को पूछा जिसके हाथ में पक्षी था, बोले तुमने क्यों नहीं मारा और तुम्हें क्या हो गया, कौन देख रहा था? बोला गुरुदेव, ये मेरे भाई बंधु जो कह रहे हैं मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी पूरा प्रयत्न किया। मैं पहले घर के अंदर गया, चारों तरफ से दरवाजे बंद किए और मैंने देखा गुरुदेव ये दीवालों में जो मिट्टी के कण लगे हैं उसमें परमात्मा है, वो मुझे देख रहा है। जो घर के अंदर रोशनी आ रही है ना, उस रोशनी में झांक कर सूर्य उसे देख रहा था, मैं मार नहीं सका और जमीन के अंदर गया गुरुदेव तो मुझे आभास हुआ कि जलचर प्राणी है, थलचर प्राणी भी हैं, जमीन के अंदर रहने वाले कीट पतंगे हैं। और गुरुदेव जैसे जैसे जमीन के अंदर जाओ वैसे वैसे प्राण है, वहां जीवन है। गुरुदेव अधिक नीचे चले जाओ तो वहां पानी निकलता है, तो वहां जीवन महसूस हो रहा था। गुरुदेव मार न सका। और गुरुदेव हर एक दिशा का एक देवता आपने मुझे पढ़ाया है। आप कहते हो हर एक दिशा का एक देवता होता है, आप कहते हो हर शरीर के अंग में एक देवता बैठा है, आप कहते हो कि हर एक जगह परमात्मा है। धरती देवता है, आसमान देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है और सब तरफ देवता देवता। आपने इतना मुझे पढ़ाया है कि मैं कहां जाता। और गुरुदेव आप कहते हो पूर्वे रक्षतो बाराः अग्नेयाम गरुण ध्वजो दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्याम मधुसूदन। सारी की सारी दिशाओं में तो कोई देवी देवता है। गुरुदेव मैं कौन सी दिशा में जाता और कहां जाकर मारता? हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारी नाभौ चकामणि रक्षे हर एक अंग का कोई रक्षा कर रहा है, कोई सुरक्षा कर रहा है, हर अंग में कोई बैठा है। गुरुदेव कहां जाऊं और कैसे मारूं? और गुरुदेव मैंने इन सबको नजरअंदाज करके एक बार और प्रयास किया तो गुरुदेव मैंने एक बड़ी बात देखी। मुझको मैं देख रहा था। क्या क्या कहा उसने? उसने कहा गुरुदेव मुझको मैं देख रहा था, मैं स्वयं गुरुदेव देख रहा था। एक बात कहूं, जब तुम अपने काम में काम चोरी करते हो तो तुम्हें कौन देख रहा है? तुम्हारा अधिकारी? कदाचित नहीं। तुम्हारा ऊपर वाला? कदाचित नहीं। लेकिन तुमको तुम देख रहे हो। तुम्हारी प्रकृति का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे जीवन का निर्माण हो रहा है। तुम्हारे जो जीवन का ये मकान बन रहा है ना, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी समझ से, तुम्हारी जानकारी से, उसमें वो जो तुम ईंट लगा रहे हो वो सारी बालू और रेत की है, वो कभी भी ढह जाएगा। तुमको तुम देख रहे हो।